हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आप लोगों की रीडिंग और देखते हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके साथ क्या होने वाला है, कौन से चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ के अंदर और क्या आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, किन चीज़ों पर आपको फोकस करना चाहिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में। देख लेते हैं अगले 3 महीने में आपके साथ क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या होने वाला है। मेरे व्यूअर्स के साथ नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या होने वाला है। मेरे व्यूअर्स के साथ नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या होने वाला है। मेरे व्यूअर्स के साथ नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या होने वाला है। ओके, मेरे व्यूअर्स के साथ नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या होने वाला है। कार्ड्स निकाल लिए हैं, चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। ठीक है, तो हरिहर को ग्रैटिट्यूड शो करिए, देखते हैं। वास्ट विस्टास, वाओ। डिस्टेंट थंडर, क्लियर द एयर। वेलियंट करेज, एंड यहाँ पर है ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। अच्छे मैसेजेस निकल कर आए हैं। ओके, यहाँ पर है एनिमल टोटेम्स, अचीवमेंट, टैलेंट गाइड्स एंड कॉन्शियस स्टेप्स। यहाँ पर है एक्सपोज्ड, बहुत सही। मेमोरी, एंड फ्रीडम। एंड यहाँ पर है ट्विन फ्लेम्स, कंफ्यूज्ड। यहाँ पर रिवेंज की एनर्जी है। ओके ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज है। सोलमेट्स, fork in the road,
सन, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ wands, 8 ऑफ wands एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके गाइस, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी लाइफ के अंदर क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, क्या आपके साथ होने वाला है। ग्रैटिट्यूड के साथ रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मुझे यहाँ पर सबसे पहला मैसेज जो मिला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक मैसेज आया है ट्विन फ्लेम्स को लेकर। नेक्स्ट 3 मंथ्स में जितने लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और उनके बीच में एक रिवेंज का पैटर्न चल रहा है, रिवेंज का पैटर्न, वो यहाँ पर खत्म होगा नेक्स्ट 3 मंथ्स में। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मिला है भाई। जब हम रीडिंग, जब हम कार्ड्स निकाल रहे थे ना, तो मैं चैनल हुआ ये मैसेज, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स के बीच में रिवेंज, आप भी सोच रहे होगे ये क्या है। ये ऐसा है कि ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो एक दूसरे को करते हैं बहुत ज़्यादा ट्रिगर। क्योंकि करते हैं ये एक दूसरे को मिरर, राइट। और क्योंकि ये करते हैं एक दूसरे को मिरर और करते हैं बहुत ज़्यादा ट्रिगर, तो ये एक दूसरे से लेते हैं रिवेंज, ठीक है। अब ये कैसे रिवेंज लेते हैं, डिवाइन फेमिनिन्स का रिवेंज लेने का तरीका क्या है, ये कर्स करती हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पर सुनकर उनको ट्रिगर होने वाला है। और मैस्कुलिन्स कैसे बदला लेते हैं, ठीक है, वो कैसे रिवेंज लेते हैं, वो आपको इग्नोर करके आपसे रिवेंज लेते हैं। वो आपको ये दिखाकर कि तुमसे अच्छे लोग मुझे मिल जाएंगे, वो थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे थर्ड पार्टी में जाने का रीज़न तो उनका ये था कि हम अपना पर्पस जान पाएँ। ये तो उस चीज़ में है कि भाई ये तो उनका हायर सेल्फ है। ये तो हमने कहा सोल लेवल की बात है। कॉन्शियसली थोड़ी ना आप लोगों को ये चीज़ मालूम होती है, या फिर आपका जो मिड-ट्रिक सेल्फ है वो ये सोचकर डिसीजन थोड़ी लेता है। जब आप अपने पार्टनर को कोई गलत बात बोलते हो, तब आप अपने ईगो सेल्फ में होते हो ना। अगर आप कंप्लीटली अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते तो क्या आप उसको ये गलत बातें बोलते, या फिर आप उसे हर्ट करते, या फिर आप उसे कर्ज करते? नो। अगर आपके पर्सन जो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर पा रहे होते, तो क्या वो आपको दिखाने के लिए किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन करते, या फिर वो आपके जो भी जेलसी है, इनसिक्योरिटी है, उस पर इस तरीके से काम करते? नहीं। ये आपका ईगो सेल्फ है जो एक दूसरे को ये सारी चीजें दिखाता है, ठीक है। क्योंकि इसी से आपकी सोल ग्रोथ होती है। यही चीजें हैं जिससे आपका ईगो सेल्फ जो है वो खत्म होता है और आप हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं। इसको फिर से समझिएगा। 2 लोग आपस में हैं जो अपने आप को भूले बैठे हैं। अब हमने कह दिया कि ये ट्विन फ्लेम्स हैं, तो ये ट्विन फ्लेम्स हैं, तो अब ये दोनों एक दूसरे को कैसे देखेंगे कि तुम अलग इंसान हो, मैं एक अलग इंसान हूँ। दोनों कनेक्शन में आएंगे तो अपने अपने हिसाब से चीजें चलाने की कोशिश करेंगे। दोनों के शैडोज हैं, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे को बताएंगे कि ये सही है, ये सही है, ये सही, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। और जब तुम इनकी बात नहीं मानोगे तो ये अपने तरीके से तुमको सबक सिखाने की भी कोशिश करेंगे। अब अपने तरीके से सबक सिखाने का मतलब क्या होता है? नियंत्रित करना, ज़रूरत से ज़्यादा समझाना, या फिर कर्ज कर देना, या फिर किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर देना और तुम्हें ये बताना कि तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो, तुमसे भी ज़्यादा लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये इनका लोअर सेल्फ है, ये इनका ईगो सेल्फ है जो इनसे ये काम करवाता है, ठीक है। ओके। लेकिन इसके कारण जो आपकी सोल शॉक आपको लगते हैं, जो आपकी सोल ग्रोथ होती है, वही आपको मदद करता है हायर सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए। तो ये आपके इश्यूज में आता है क्योंकि आप लोअर कॉन्शियसनेस में भी हो अभी, और ये कनेक्शन हायर कॉन्शियसनेस स्टेट में आकर चलता है, क्योंकि हायर डायमेंशन का कनेक्शन है। अगर आपकी चेतना ऊपर नहीं उठ रही है तो आप ना तो इस कनेक्शन को समझ सकते हो, ना ही आप इस कनेक्शन को चला सकते हो। आप ऐसे ही एक दूसरे को ट्रिगर करोगे और रिवेंज लोगे, तो आपके बीच में चलेगा रिवेंज वाला पैटर्न। रिवेंज वाला पैटर्न जो होता है वो ये होता है कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, तुम्हारे साथ भी गलत होगा। और पूरा मैट्रिक्स आपको सिखाएगा जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है भगवान एक दिन उन्हें भी रुलाएगा। तुम्हारे साथ गलत किया इसलिए नहीं रुलाएगा, अपने साथ गलत किया इसलिए रुलाएगा। अपने साथ ऑनेस्ट हो सकते थे पर नहीं हुए, इसके लिए रुलाएगा, ठीक है। तो अगर आपके बीच में ये रिवेंज वाला पैटर्न बहुत चलता है और आप दोनों एक दूसरे को फॉरगिव नहीं करते, माफ नहीं करते, तो ये खत्म होगा नेक्स्ट 3 मंथ्स में, ठीक है। यूनिवर्स बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर जैसे लग रहा है कि तुमको बताते हैं हम ढंग से क्योंकि ये चीज ना कनेक्शन में कंफ्यूजन को लेकर आ रही है और इस चीज की वजह से कनेक्शन हील नहीं हो पा रहा। अब ये कंफ्यूजन कहाँ से आती है? कंफ्यूजन ऐसे आती है कि पता नहीं मैं किसी गलत इंसान के साथ तो नहीं हूँ,
इसने तो मुझे इतना रुलाया, इसने तो मुझे इतना परेशान किया, इसने मुझे इतना ट्रिगर किया है, जो चीज़ें मैं नहीं चाहता था, नहीं चाहती थी देखना, इसने मुझे वही वही चीज़ें दिखाई हैं। तो मैं तो किसी गलत इंसान में बुरी तरीके से फंसा हुआ हूँ, ये फंसी हुई हूँ। इस कन्फ्यूजन के चलते ये कनेक्शन में कभी भी कनेक्शन तो मैनिफेस्ट होगा ही नहीं तुम्हारा। वो तो बार बार कन्फ्यूजन बनी रहेगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर रिवेंज की भावना भी है। रिवेंज की भावना क्या होती है? रिवेंज की भावना क्या होती है कि जैसे तुमने मुझे परेशान किया, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, अगर तुम किसी थर्ड पार्टी में गए तो वो भी तुम्हें अकेला छोड़ देगी, वो भी तुम्हें अकेला छोड़ देगा। ये होता है रिवेंज, ये रिवेंज की फीलिंग होती है। ऐसा नहीं है कि डीएफ के अंदर नहीं होती है, होती है, डीएम के अंदर भी होती है। वो आपको सबक सिखाने के लिए तो इस तरह की हरकतें करते हैं, ठीक है। उनका लोअर सेल्फ इस तरह की हरकतें आपको सबक सिखाने के लिए करता है। वो अंदर से कुछ ऐसा नहीं सोच रहे होते हैं आपको लेकर के, अरे बहुत कुछ अच्छा वो सोच रहे होते हैं। वो बात अलग है कि सोल लेवल पर आप दोनों की सोल एक दूसरे की सोल ग्रोथ करा रही है, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन जिस चेतना पर तुम बैठे हो, उस चेतना में तुम ये थोड़ी सोच पा रहे हो। वहां तो वो कंपटीशन है, जेलेसी है, एंगर है, ठीक है। वहां तो फियर है, बहुत कुछ है जो आपको मजबूर कर रहा है कि जाके रिवेंज ले ले, ठीक है। तो यहाँ पर ना वो एनर्जी है, वो पैटर्न की तरह इस कनेक्शन में बहुत लंबे समय से चल रहा है। अब यहाँ पे यूनिवर्स जो है इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। तो अब इस बार जो हीलिंग आ रही है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में डिवाइन जर्नी वालों के लिए, वो यही आ रही है कि इस तरीके के जो पैटर्न्स हैं, चाइल्डिश बिहेवियर है जो, ठीक है, जो एक दूसरे को परेशान करने के लिए आप कर रहे हो ना, वो खत्म होगा यहाँ पे, ठीक है। और आप दोनों के बीच में वो लव बॉन्ड बनते हुए नजर आ रहा है, ओके। यही चीज आपको डायरेक्शन लेस भी करती है। आपको ये भी समझ में आएगा नेक्स्ट 3 मंथ्स में कि यही चीज आपको डायरेक्शन लेस करती है, यही चीज आपको दिशा भटकाती है, क्योंकि आप चले जाते हो लो लेवल पर जब ट्रिगर आता है। और इसकी वजह से आपके अंदर सबसे पहली ख्वाहिश जो होती है वो ये होती है, कैसे तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊं, कैसे तो तुम्हें इस बात का एहसास हो कि तुमने क्या किया है। तो ये चीज यहाँ पर खत्म होगी। ये नेक्स्ट 3 मंथ में सबसे बड़ा बदलाव है जो आपके साथ होने वाला है, ओके। और जैसे ही ये चीज आपके अंदर हील होगी, रिवेंज की भावना जाएगी, और अगर अनकंडीशनल लव में टैप इन कर पाए तो यहाँ पर आपको सोलमेट वाइब आएगी उस पर्सन से। बिल्कुल कहते हैं ना ट्विन फ्लेम से कभी कभी कार्मिक वाइब आती है, कभी कभी सोलमेट वाइब आती है। वो दोनों की वाइब देता है आपको। कार्मिक की वाइब तब आती है जब ट्रिगर करता है, सोलमेट की वाइब तब आती है जब बहुत ज्यादा वो लविंग एनर्जी में होता है या होती है। तो आपको वो सोलमेट वाली फीलिंग आएगी उस व्यक्ति के साथ नेक्स्ट 3 मंथ्स में, ठीक है, क्योंकि ट्विन फ्लेम से आपको तब तरह की वाइब आती है। ओके, किसको ये मैसेज बहुत अच्छे से समझ में आया कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये बहुत ही आपसे रेजोनेट करने वाला मैसेज है, ओके। दूसरी चीज जो आपके साथ होने वाली है वो ये कि आपकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ेगी नेक्स्ट 3 मंथ्स में। बहुत पावर बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप जो व्यक्ति क्लैरिटी में आ जाएगा उसकी पावर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, क्योंकि क्लैरिटी की वजह से आप बहुत ओवर थिंकिंग में अपनी एनर्जी खर्च करते हो और पावरलेस महसूस करते हो। लेकिन जिसको क्लैरिटी आ गई एक बार में, ठीक है, उसके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, फिर तो वो चीजों को अचीव करेगा, क्योंकि क्लैरिटी तो सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम है। वो क्लैरिटी यहाँ पर आते हुए नजर आ रही तो बहुत पावरफुल आप महसूस करोगे। एनिमल्स का एक अलग तरीके का बिहेवियर आप अपनी तरफ देखोगे, जैसे वो आपसे बहुत प्यार जता रहे हो। आप खुद महसूस करोगे कि आप कहीं बैठते हो, बहुत सारी बर्ड्स आकर आपके पास बैठ जाती हैं। एनिमल्स को आपसे डर नहीं लगता, वो आपके पास आकर सेफ महसूस करते हैं, ठीक है। आपकी बालकनी में, आपके छत पर, ठीक है, आपके बाहर, घर के बाहर आप ये नोटिस कर सकते हो कि बहुत सारे ऐसी जैसे बर्ड्स आती हैं, एनिमल्स आते हैं। तो आप नोटिस कर सकते हो कि जैसे वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, जैसे आप उनके साथ कुछ उनके पास जब बैठ रहे हो और किसी क्वेश्चन को आप पूछने की कोशिश कर रहे हो, तो जैसे उसका आंसर आपको मिल रहा है। ये थोड़ा सा मैसेज आपको लगेगा कि क्या ये पॉसिबल है। हाँ, कई बार आपके स्पिरिट गाइड्स भी होते हैं, ठीक है, जो आपको बर्ड्स के थ्रू से बड़ा गाइड करते हैं। फेदर्स वगैरह के बारे में सुना होगा आपने। तो यस, एक मैसेज ये है, आप अपनी लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम से बाहर आ रहे हो। इतना पावरफुल आप महसूस करोगे खुद को। अगर लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम था ना कि ये मेरा एरिया है, इसी एरिया में मुझे काम करना है, तो आप देख रहे हो कि नहीं, ये मेरा एरिया नहीं है, सिर्फ ये टेबल तक नहीं है, मेरा तो
पूरा जहान मेरा है, पूरी दुनिया मेरी है, ठीक है। इस तरह की सोच आपकी होने वाली है और यही चीज़ ना आपकी लाइफ में वो बड़ी सक्सेस, जो जैसे कहते हैं ना कि बड़ी सक्सेस, बड़ा नाम, बड़ी यश, प्रतिष्ठा, वो आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएगी। जैसे ही आपने अपनी सोच को बढ़ाया और आपने ये सोचना स्टार्ट किया कि मैं बस इतनी इतनी सी चीज़ के लिए नहीं हूँ, और जैसे ही आप लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम से बाहर आए, आपने महसूस किया कि आप एक लिमिटलेस बीइंग हैं, और कॉन्टिन्यूसली जैसे आपने देखा कि यार मैं किस चीज़ से डर रहा हूँ, आखिर मेरा वीक पॉइंट क्या है, जैसी ये चीज़ होगी वैसे ही आप देखोगे कि जैसे कहते हैं ना कि सारी दुनिया पर मैं छा जाऊं, आप पूरी दुनिया पर छा जाओगे, ऐसी एनर्जी है ये। अपनी सोच की वजह से इंसान अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। यहाँ सोच बदली, अपने आप को आपने चेंज किया, ट्रांसफॉर्म किया, आप देखना आपको बहुत बड़ी सक्सेस मैनिफेस्ट होते हुए नजर आएगी लाइफ के अंदर। जैसे सारे अवार्ड्स रिवॉर्ड्स आप ही जीत रहे हो, बहुत सेलिब्रेशन का माहौल होने वाला है, और ये क्लैरिटी की वजह से भी होगा इतना सेलिब्रेशन, ठीक है। जब आत्मा मुक्त हो जाती है ना, यहाँ पर फ्रीडम का कार्ड भी है, जब आत्मा मुक्त हो जाती है, किस चीज़ से मुक्त हो रही है यहाँ पर, अपने लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम से, ठीक है, उन चीज़ों से जो उसको एक दायरे में रहने पर मजबूर करती हैं, वो बातें, वो सोच जो उसको एक कमरे में बंद रखती हैं, वो उसको उड़ने पर रोक लगाती हैं, जो आपको वो नहीं करने देती जो एक्चुअली में आपको करना होता है, ठीक है। आप जैसे, अगर मैं ऐसा करूँगा तो फिर ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये लोग ऐसे बोलेंगे, छोड़ो मैं ये नहीं करता। अगर मैं ये कपड़े पहन लूँगा तो ये लोग ऐसे बात करेंगे, फिर ये लोग अलग तरीके से देखेंगे, छोड़ो मैं ये नहीं करता, ठीक है। तो हर जगह जहाँ पर आप खुद को चूज़ ही नहीं कर पाते हो, या वैसे जी ही नहीं पाते हो जैसे आप जीना चाहते हो, आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में टैप इन नहीं कर पाते हो, ऐसे सारे फियर्स नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके रिलीज होने वाले हैं। और ऐसा होगा किसी बहुत ही अच्छे टीचर के द्वारा, कोई ऐसा मेंटर, कोई ऐसा गाइड, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी टैलेंट गाइड्स की, स्पिरिट मेंटर्स एंड टीचर्स, किसी ऐसे टीचर के द्वारा, किसी ऐसे मेंटोर के द्वारा जो आपके अंदर बहुत करेज को बढ़ाने में मदद करेगा। यानी कि आप तो करेजियस पहले से ही हैं, उस एनर्जी में आपको टैप इन कराने में मदद करेगा कि भाई ये फियर को छोड़ो और रियल पावर में आओ, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता है, ना तुम्हें कोई मार सकता है, ठीक है। जो होगा ईश्वर की मर्जी से होगा। थोड़ा सा फियरलेस बनोगे और सबकॉन्शियस को ट्रेन करोगे तो समझ में आएगा कि अच्छी बेहतर जिंदगी को मैं जी सकता था, मैंने चूज नहीं की, मैंने चूज ही किया कि मुझे डरना है, ठीक है। सारे ऑब्स्टिकल्स से जैसे आप ओवरकम कर रहे हो, जो जो चीजें आपको डराती थी, जिन चीजों ने आपको रोक रखा था, जिन चीजों ने आपको उड़ने से रोक रखा था, जिन चीजों ने आपको बांधने की कोशिश की थी, उन सब पर आपने विजय हासिल करी है। नेक्स्ट 3 मंथ पे कॉन्शियस स्टेप्स आप ले रहे हो। देखो, इतना ईगोस्टिक भी नहीं होना है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन इतना फियर में भी नहीं जाना है कि तुम कुछ कर ही ना पाओ। बैलेंस करना सीखो। यहाँ पर कॉन्शियस स्टेप्स ये दिखाते हैं कि मैंने बैलेंस किया है, मैंने देखा है कि मुझे कब कहाँ कैसे एक्शन लेना है, मुझे कब बोलना है, कब चुप रहना है, ठीक है। अगर बोलने की जरूरत है तो फिर मैं वहाँ मौन धारण बिल्कुल नहीं कर सकता, वहां पर मुझे बोलना पड़ेगा कि मुझे मैट्रिक्स दिया है यूनिवर्स ने, ठीक है। और जहां पर मुझे मौन धारण करने की जरूरत है, जहां पर शब्दों का कोई आ, मतलब शब्दों का कोई कीमत ही नहीं है, वहां पर मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है, राइट। तो जैसे ऐसे अगर आप स्टेप ले रहे हो तो आप अपनी लाइफ के अंदर सारे ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर रहे हो नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर। और ये इसमें किसी टीचर, किसी मेंटोर की बहुत बड़ी योगदान होने वाली है आपकी लाइफ के अंदर नेक्स्ट 3 मंथ्स में। किसी के लिए गुरु भी मैनिफेस्ट हो सकते हैं, जो आपको सिखा रहे हैं कि करेजियस लाइफ कैसे जी जाती है, ठीक है। या तो वही चीज है, या तो डर लो, या फिर क्या बोलते हैं ना, डर के आगे जीते हैं। जो डर गया वो घर गया, ठीक है। वो एक बहुत लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम के साथ अपनी लाइफ को जीते हैं, जहाँ पर कुछ चीज़ों पर वो विश्वास करते हैं, वैसी उन्हीं चीज़ों को सोच सोच के, समझ सच के घुटन भरा जीवन वो जीते हैं। कभी वो हाईएस्ट पोटेंशियल में टैप इन नहीं कर पाते अपने, ठीक है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर आपने ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर लिया तो अपॉर्चुनिटी सामने से चल कर आएंगी। दोनों कार्ड्स अपॉर्चुनिटी के हैं। अपॉर्चुनिटी चाहे लव लाइफ में हो, करियर में, कहीं से भी चल कर आएगी। क्यों? क्योंकि आपका कोई ब्लॉकेज नहीं है। सामने से लोग आपको अप्रोच करेंगे, लोग सामने से आते हैं, प्लीज आप हमारे लिए काम करेंगे क्या, ठीक है। आपके पास अपॉर्चुनिटी चल कर आती है क्योंकि ब्लॉकेज ही नहीं है, एनर्जी कहीं से ब्लॉक ही नहीं हो रही, ठीक है। तो ये है, और यही एनर्जी ब्लॉक्स को हील कर करके तो आप मैजिशियन की ऊर्जा में एकदम टैपन करते हो,
अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जो चीज़ें आपको रोक रही हैं उन पर आपको काम करना पड़ेगा। ये एनर्जी नेक्स्ट 3 मंथ्स में है आप लोगों की। किसी का सच भी आपके सामने आ सकता है, ठीक है? किसी का सच आपके सामने आ सकता है, किसी को यूनिवर्स आपके सामने एक्सपोज़ कर सकते हैं कि देख लो ये तुम्हारा, इसको तुमने अपना माना था, देखो ज़रा इसको, ये कौन है, ठीक है? और शायद वहीं से आपकी फ्रीडम की ज़िंदगी स्टार्ट होगी। जैसे कई बार होता है ना कि इंसान के सामने कुछ सच रिवील हो जाते हैं, जैसे ही उसके सामने सच आता है वो हमेशा के लिए आज़ाद हो जाता है कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। वो आज़ादी जहाँ पर अटकी पड़ी है ना तुम्हारी, एक वो आज़ादी मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही, वो एक क्लैरिटी चाहिए तुम्हें, या किसी को एक्सपोज होते हुए देखना चाहते हो, किसी का सच जानना है, वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। और जब वो आ जाएगा तो उसी दिन तुम आज़ाद हो जाओगे, उसी दिन तुम छोड़ दोगे, उसी दिन तुम निकाल दोगे लाइफ से, ठीक है? आप किसी ऐसी प्लेस पर भी जा सकते हो जहाँ पर आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में, जहाँ पर आपको डेजावू हो कि यहाँ मैं पहले आ चुका हूँ, इन लोगों से मैं पहले मिल चुका हूँ। ऐसी चीज़ भी आपके साथ नेक्स्ट 3 मंथ्स में होने वाली है। ओके, ये चीज़ें हैं। किसी चीज़ में आपको अवार्ड भी मिलने वाला है, कोई आपने काम किया है, अच्छा काम किया है, आपने कोई गोल सेट किया था, उसे आप कंप्लीट कर रहे हो, तो यहाँ पर अवार्ड की एनर्जी भी है। ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में आ रहा है आपके लिए, ठीक है? इसको डेफिनिटली कमेंट सेक्शन में भर कर क्लेम क्लेम कीजिएगा, ठीक है? पर्सनली के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।